हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को सुनते हैं। सिस्टर अपना नाम बताएं। जय मसीह की परमेश्वर की दासी को। मेरा नाम नेहा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। इन सिस्टर की गवाही इनकी जॉब की है। आइए इनके मुंह से सुनते हैं इनकी गवाही के बारे में। सिस्टर अपनी गवाही खुल के बताएं। अगस्त में मैं मतलब 1 साल से एक स्कूल में जॉब कर रही थी, तो सडनली उन्होंने 1 अगस्त को मेरे को बोला कि आप मतलब मसीह में ज्यादा मतलब चलते हो, तो मतलब आप हमारे सॉन्ग्स का नाम नहीं लेते हो, तो आप माइक वगैरह में फंक्शंस को हैंडल नहीं करते। खुदा ने मुझे ये टैलेंट दिया था, लेकिन मैं अन्य जातियों के लिए इस टैलेंट को यूज नहीं करना चाहती थी। तो मतलब उन्होंने इसी कारण मुझे बोला कि आपको 1 मंथ का नोटिस देते हैं, तो हम आपको इस जॉब से निकाल रहे हैं। तो मतलब 1 मंथ मतलब ऐसे ही मतलब निकल गया। मैंने बहुत ज्यादा जॉब की ट्राई की, जहाँ जहाँ मतलब मुझे पता था, कभी इधर कभी उधर जाना। जहाँ पे जाना ऐसे होता था कि जैसे मतलब शर्मिंदगी को मैं लेती जा रही हूँ, मतलब जहाँ पे जाना उन्होंने ना कर देना हर बार। तो फिर आपकी जॉब, उसका क्या मतलब? आपकी जॉब हाँ, वो 1 मंथ का नोटिस था, वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या आपने नई जॉब ढूंढने की कोशिश की? बहुत बार मैंने भी, जैसे कि मेरा भाई भी टीचर है, उसने भी बहुत बार मेरे लिए जॉब को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रीजन था। आप किस चीज की जॉब करते हैं? मैं टीचर हूँ। जैसे मेरी सब्जेक्ट की? मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। तो मतलब मैंने बहुत जगह काम भी किया था, एक्सपीरियंस भी था मुझे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब जॉब में मुझे क्यों नहीं कोई हायर कर रहा। ऐसे मुझे हर बार ऑफर्स आती रहती थी, जुलाई में भी आई, हर बार आई, लेकिन जब मेरी जॉब छूटी तो मुझे समझ नहीं आया कि कोई भी मुझे हायर करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। उसका क्या असर पड़ा फिर आपकी लाइफ में? बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा। जैसे अगस्त एंड हो गई, जॉब छूट गई, उसके बाद रेनी सीजन की हॉलीडेज भी हो गई, तो कोई स्कूल मतलब हायर करने के लिए रेडी नहीं था। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, तो मतलब ऐसे था कि हर टाइम मतलब मैं रोती रहती थी, क्योंकि मैं और मेरा भाई मिलके घर चलाते थे, तो समझ नहीं आता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि घर का गुजारा भी अच्छे से नहीं हो पाता था। जब भी किसी से लेना है, कभी किसी से, तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत ज्यादा मतलब वो दिन सैडनेस भरे थे। जैसे मेरी फैमिली भी कहती थी, उनको भी था कि मुझे जॉब मिले, लेकिन कोई जॉब मुझे मिल नहीं रही थी। इसका बहुत ज्यादा, मैंने भी दूसरी चर्च में जाती थी, मैंने बीजों को भी बोला, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत चल रही है। उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में? उसके बाद फिर जब अगस्त एंड हुई, तो मेरे को एक बार आया कि मुझे मतलब किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए। आप इस मिनिस्ट्री के बारे में जानते थे पहले से? नहीं, मेरे को किसी ने बताया था कि आप यहाँ पे आओ, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो पता नहीं मेरे माइंड कैसे डाइवर्ट हो गया कि मुझे मतलब यहाँ पे नहीं आना चाहिए। उस दिन भी जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे खुदा ने गाइड किया था कि मतलब तू बीज बो के जा अपनी जॉब के लिए। मैं बो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन नहीं लिया था कि मैं इस मिनिस्ट्री के साथ ज्वाइन करूंगी। उसके बाद आपने आना बंद कर दिया इस मिनिस्ट्री? मैंने बिल्कुल आना बंद कर दिया, किसी के साथ भी कांटेक्ट करना बंद कर दिया। इवन कि जो इस मिनिस्ट्री में जाते थे, कभी मिलते भी थे तो मैं उनसे मुंह मोड़ लेती थी। मैंने बोला था कि मैंने इनसे कोई बात नहीं करनी। इवन कि वो सिस्टर्स मेरे साथ बात करने की कोशिश करते थे, मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते, क्योंकि मेरा छुटकारा यहाँ पे था, लेकिन फिर भी मैंने किसी के साथ बात करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? आप फिर कब आए इस मिनिस्ट्री में? मतलब बहुत ज्यादा समझ लो कि थक हार गई जिस टाइम में, लेकिन मुझे खुदा ने बार बार गाइड किया, इस मिनिस्ट्री में आ, इस मिनिस्ट्री में आ। फिर हार के मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस मिनिस्ट्री में जाना चाहिए। तो मैं फर्स्ट टाइम जब इस मिनिस्ट्री में आई, तो मैंने मतलब अपना पता नहीं कैसे खुदा ने ये डिसीजन चेंज कर दिया कि मतलब मैं अब इसी मिनिस्ट्री को ज्वाइन करूंगी। तो मतलब वो फर्स्ट संडे जब मैं आई तो मैं तब फिर बीज बो के गई, लेकिन उस बीज का ये असर हुआ कि मैंने प्रॉपर डिसीजन ले लिया कि मैं अब इसी मिनिस्ट्री में आऊंगी। उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में? फिर उसके बाद मतलब परमेश्वर की दासी हमारे घर में आए, उन्होंने प्रार्थना की। वो जैसे फर्स्ट संडे आई, उस दिन ट्यूसडे को आई, 2 हजूरियां मैंने अटेंड की। उसके बाद थर्सडे को परमेश्वर की दासी हमारे घर पे आए, और उन्होंने उस दिन भी हमारे घर में पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे ही दासी हमारे घर में एंटर हुए, मेरे ब्रदर ने साथ ही कॉल की कि मेरे को जो है वो आधी सैलरी दे दिया। वैसे पे हर कोई 2,000 3,000 देता रहा, जैसे जरूरत 10 की होनी तो 2-3 देना, मतलब बहुत कमियां घटियां थी। लेकिन जैसे ही दासी हमारे घर में आई परमेश्वर की, तो उसी दिन मेरे भाई ने बोला मुझे आप सैलरी दे दिया। और उसके बाद थर्सडे था, थर्सडे के बाद सैटरडे को मेरा भाई जॉब की पता करने के लिए गया,
तो उन्होंने मतलब बोला कि यस आप अपनी सिस्टर को भेज दो, हम मंडे को ही मतलब इंटरव्यू रख लेंगे। हालेलुया। तो जैसे ही मैं मंडे को वहां पे गई तो उन्होंने मतलब मुझे बोला आप कल से आ जाओ। मेरी जॉब को इंटरव्यू इतनी अच्छी भी नहीं गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बोल दिया, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी के अनुकूल लगवे दूंगा और चरवाहे दूंगा जो तुम्हें चराएंगे। ये वचन मैं पूरा नहीं कर पा रही थी परमेश्वर के साथ। मैंने जब भी प्रार्थना में बैठना सिर्फ रोते रहना, मुझे समझ ना आना कि मैंने क्या गलती की है खुदा के साथ। तो जब उसके बाद जब मैंने इस मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया तो मुझे समझ आया कि गलती ये थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस चर्च के साथ जाना है। तो जब मैं जैसे यहाँ पे आई, मैंने फर्स्ट टाइम बीज बोया। परमेश्वर की दासी ने मेरे लिए पहली बार भी प्रार्थना की थी जब मैं आई। उसके बाद सेकंड टाइम जब मैं आई, उन्होंने फिर बोला कि तेरी जॉब के कर्ज ब्रेक हो जाए। मेरे घर पे आए, मेरे हाथों पे ऑयल लगाना, उन्होंने यही बोला तेरे जॉब के कर्ज ब्रेक हो। उन्होंने बोला तू घर पे प्रार्थना कर, तू बोल तेरे जॉब के कर्ज ब्रेक हो रहे हैं। और उसी टाइम मैंने जस्ट ये प्रार्थना 1 वीक भी नहीं की और वो जॉब के कर्ज ब्रेक हो गए। मैंने सही डिसीजन लिया कि मैं इस मिनिस्ट्री को ज्वाइन करूंगी। तो जस्ट मैं 2 बार ही आई और जब मैं थर्ड टाइम आई, मैंने बोला परमेश्वर की दासी को ऐसे मेरी जॉब की बात चल रही है। तो उन्होंने बोला ये जॉब तेरी है, तू मत डर। उसके बाद वो मंडे को उन्होंने मेरे को जॉब पे रख लिया और मैंने गवाही दी कि मैं खुदा तेरे भवन में गवाही दूंगी। तो खुदा ने मुझे गवाही के साथ ब्लेस किया, डिप्रेशन खत्म किया, कमियां घटियां खत्म की। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर की दासी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सिस्टर अब यहाँ पे आप आ रहे हो, कैसा फील हो रहा है जब घर पे भी होते हो? तो मेरे को पता नहीं, मैं यहाँ पे जब से आ रही हूँ मेरे को पता नहीं अजीब सी शांति फील होती है मेरी लाइफ में। मैं कल भी अपने मदर से घर जाके बात कर रही थी कि मेरे को अपनी जिंदगी में एक शांति फील होनी स्टार्ट हो गई है। एक ऐसा मसा यहाँ पे जो मुझे में फील होता है, मुझे कभी नहीं हुआ मैं जब से मसीह में आई हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि एक अनॉइंटिंग चर्च है। मतलब इन्होंने मुझे सारा सिखाया, तुझे वर्शिप कैसे करनी है, तुझे कैसे आगे बढ़ना है, तुम्हें किस तरह से टाइम देना है परमेश्वर को, कैसे तूने फायर प्रे करनी है। ये मदर ने बिल्कुल एक मदर बन के इन्होंने मुझे सिखाया कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू आगे बढ़ेगी। और उसी तरह मैं करती गई और आगे जाके खुदा ने मुझे 1 वीक में ही जॉब के साथ ब्लेस कर दिया। मैं सबको यही कहूंगी कि कुछ भी हो आप यहाँ पे आओ, डेफिनेटली अनॉइंटेड चर्च है, ये खुदा की दासी, ये परमेश्वर ने इनको खड़ा किया है। और यदि ये हेवन ओपन हुआ मेरे लिए, शायद वो जो जॉब थी वो शायद इसीलिए गई कि खुदा मेरे लिए हेवन ओपन करते। ये हेवन ओपन हुआ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। मैं थैंक्स करती हूँ खुदा का कि उसने मुझे इस चर्च के साथ जोड़ा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये बात बिल्कुल सही है सिस्टर। तभी इस मिनिस्ट्री का नाम परमेश्वर ने किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री दी। यस, ये रियली हेवन ओपन होता है जब हम यहाँ पे आते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा ने इन्होंने मेरे को बोला तो सेवा को ज्वाइन कर। मैंने 1 हफ्ते सेवा की और उसी टाइम पे खुदा ने मुझे फल दे दिया। सेवा करके आपको कैसा लगता है सिस्टर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे मन को शांति मिलती है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ, इवन मेरा मन करता है मैं यहीं पे बैठी रहूँ बस। यहाँ पे इस जगह में आना, खड़े होना, प्रार्थना करना, मुझे रियली ऐसा लगता है कि खुदा मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, मुझे गाइडेंस देते हैं, मेरी अगुवाई कर रहे हैं जब से मैं इस चर्च में आई हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तारीफ करिए परमेश्वर की इस बात की। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रेस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन प्रार्थना करेंगे। ओ मसीह रवा सबरा सब धन्यवाद करो परमेश्वर ਦਾ कैमरा आ गया जे रात ਨੂੰ वर्षे हमारा मसीह रवा सब धन्यवाद करो। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री ने। परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया सानू, बहुत ज्यादा बड़ी दया रही है। 1 साल बहुत दया सी होगी, बहुत दया, सानू कोई कमी घटी नहीं हुई कभी। ऊपरों सीधा हेवन तो ही लॉन्च होंदा साडे लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो कैमरे लिए। हो मसीह रवा सब धन्यवाद करो। धन्यवाद दिया भेंटा चढ़ाओ परमेश्वर नु। थैंक यू जीसस। ये चीज नहीं है, होगा धन्यवाद करो। मुंह खोल के यहोवा ने हर चीज सानू बेस्ट दी है। हो मसीह रवा सब धन्यवाद ने टिकट कर आता हो मसीह रवा सब। थैंक यू जीसस। धन्यवाद कर दिया परमेश्वर। बेस्ट कैमरे ले खुदा परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस खुदा परमेश्वर।